हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय स्वर्ण का स्वागत करता हूँ। नरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नरेशन में रूल 4 पढ़ना है। रूल 4 में क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच, लिखते चलो, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? सिंपल पास्ट टेंस में हो। पहला सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में हो, माने सिंपल पास्ट टेंस का मतलब कि वाज वेयर। तो क्या करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैड बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में जो रहता है उसको लगाते हैं। सेकेंड, यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो, जैसे एग्जांपल लेते चला जाए, नहीं चलिए ठीक है, पहले लिख लिया जाए। सिंपल पास्ट टेंस में हो तो हैड बीन में, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो, इंडेफिनिट टेंस में हो, तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है ना। तीसरा, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, टेंस में हो, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट में ना, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। चौथा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज, ठीक है ना। पांचवा, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो नो चेंज, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, छाप लीजिए।
दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि सपोर्ट मिले हमें। आप सबका एक लाइक, एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी करें। हो गया, चलिए अब एक करके किया जाए। ये नरेशन का वीडियो 6वां है, ठीक है ना। जैसे सी सैड, ध्यान दीजिए, सी सैड टू मी, कामा डबल इनकम है, यू वेयर नॉट गुड बॉय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट, अब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई क्या हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है ना, हैड नॉट बीन गुड बॉय, ठीक है ना। हेड के बाद नॉट लगेगा, हाँ हेड के बाद नॉट लगता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या था, सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद दूसरा था, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको किसे बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे यू सैड टू हर, कामा डबल इनकम में, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हर दैट, अब यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है, तो सी हैड नॉट हेल्प्ड मी, किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में क्या है, यू है, यहाँ हो जाएगा यू। समझ में तो आ रहा है ना बच्चा लोग, बच्चा लोग समझ में तो आ रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या था, यदि पास्ट रिपोर्टेड स्पीच पास्ट, चलिए तीसरा इसको पहले छाप लीजिए, उसके बाद तीसरा बता रहे हैं, ठीक है, छाप लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब तीसरा क्या है, तीसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज होगा। जैसे एग्जांपल, सी सैड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, I had not completed my work, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका बनाएंगे तो she told me that, I चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, she had
सी हैड नॉट कंप्लीटेड। माई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार ही। तो सी का एक इस यहाँ पर कौन सा किस रूप में प्रयोग हुआ है? माई पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। तो यहाँ सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर होता है। तो क्या होगा? हर वर्क हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद चौथा नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो नो चेंज, नहीं चेंज किया जाता है। किसको? रिपोर्टेड स्पीच को। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू मी, कामा डबल इनकम में, you had not been finishing your work for an hour। ठीक है ना? उसने मुझसे कहा कि यू हैड नॉट हैड बीन फिनिशिंग योर वर्क फॉर एन आवर, मतलब कि आप जो है अपना कार्य 1 घंटे में समाप्त कर चुके होंगे, मतलब कर चुके हुए थे। ठीक है ना? कर चुके थे। उसने मुझसे कहा कि आप अपना काम 1 घंटे में समाप्त कर चुके थे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, सॉरी नरेशन, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। यू क्या है? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है आई। अभी इसके टेंस नहीं चेंज होंगे। आई हैड नॉट बीन फिनिशिंग योर, तो क्या हो जाएगा? माई वर्क फॉर एन आवर। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस क्या होते हैं? यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। पहला मैंने बताया कि यदि सिंपल पास्ट टेंस में हो तो किस में जाएगा? हैड बीन में जाता है। ठीक है ना? अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। ठीक है ना? और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, तो नो चेंज। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो भी नो चेंज। ठीक है ना? छाप लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है, ये रूल 5 है। क्या है? रूल 5 है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मॉडल वर्ब हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ इस प्रकार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तो ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल लगा होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट। विल है तो किस में जाएगा? वुड में। सैल है तो किस में जाएगा? शुड में। मे है तो किस में जाएगा? माइट में। कैन है तो किस में जाएगा? कुड में। उसके बाद मस्ट को मस्ट ही में रहेगा। उसके बाद आउट टू
आउट टू में ही रहेगा। उसके बाद यूज्ड टू यूज टू ही में रहेगा। शैल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में, मस्ट में, आउट में, यूज टू में। अगर वुड रहा तो वुड में ही रहेगा। अगर शुड रहा तो शुड में ही रहेगा। ठीक है ना। ये चीज़ें अगर आती है मॉडल वर्ब के रूप में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ इस प्रकार में चेंज कर देंगे। ठीक है ना। आए बात समझ में। छाप लीजिए, तो एग्जाम्पल बता रहे हैं इस पर। हाँ, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है ना। आए बात समझ में ना। ओके जी बच्चा लोग, बिठा दें। देखिए जैसे एग्जाम्पल, ही सैड टू मी, कामाडा लिखा में, आई शैल हेल्प यू। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ सेल है तो सेल नहीं लगेगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, वुड ना। हाँ, ही वुड। ठीक है ना। ही वुड हेल्प, यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही वुड हेल्प क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है ना। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यू सैड टू हर, कामाडा में, यू विल नॉट एंग्री मी, यू विल नॉट एंग्री मी। ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हर दैट। ठीक है ना। तो हर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड। सी वुड नॉट एंग्री, सी वुड नॉट एंग्री। अब मी है तो मी सब्जेक्ट के अनुसार, यू है तो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, चलो। नहीं ना। जैसे आई सैड कामा डबल इनका में, आई सैड ही जंप, ही कैन जंप into the river। तो क्या हो जाएगा, आई सैड। अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, ये सेड का सेड ही रहेगा। आई सैड दैट, कैन के क्या हो जाएगा, कुड। आई कुड जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर। ही का ही रहेगा ना। थर्ड पर्सन इज नो चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ही सैड कामा डबल का में, द बॉय मे गो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा,
ही said that the boy, मैं किस में बदल जाएगा, माइट में, माइट गो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो दिक्कत ना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। बस दैट्स ऑल, थैंक यू।